नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिस्टिक इस चैनल पर कुछ ऐसी बातें जो कि वैसे तो सबको पता होती है, लेकिन फिर भी उन बातों में कुछ रहस्य छुपा रहता है। जैसे आज अगर हम बात करें कि ऐसे सुनने में आता है कि जो भक्त होते हैं उनकी इतनी परीक्षा क्यों ली जाती है। सवाल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान का ब्रीद है कि जो मेरे शरण में आया है उसको मैं पार लगा देता हूँ, या उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो ऐसे में फिर परीक्षा कहाँ से आ गई, या उसके जीवन में संकट कहाँ से आ गए? क्योंकि वो भक्त है तो फिर इतने संकट क्यों? इसी का रहस्य आज बताने की कोशिश करूँगी मैं। कि पुराण में आता है कि जैसे देवर्षि नारद ये अपने आप को नारायण के परम भक्त मानते हैं या है भी, लेकिन जब उनके मन में भी अपने भक्ति का कि मैं ही भगवान का सबसे परम भक्त हूँ, ये विचार मन में आया, अर्थात इस विचार का जो अंकुर मन में आया, भगवान के दृष्टि से वही अहंकार का अंकुर है। तो जब अहंकार आ जाता है तो निश्चित ही भगवान उस अहंकार को भक्त के जीवन में रहने नहीं देते और उससे उसको बाहर निकालते हैं। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा लेना तो चलो ठीक है, मान भी लिया कि भाई परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसा रहस्य क्या है? जैसे हमने नारद जी के बारे में भी दो कहानियाँ तो बिल्कुल करीब करीब सभी को पता है कि एक तो उनके मन में उन्होंने कामदेव को जीत लिया था, तो उसका अहंकार उनमें आ गया था। इसलिए भगवान नारायण ने उनकी एक ऐसी परीक्षा ली कि एक काल्पनिक नगर तैयार किया जिसमें एक सुंदरी है और उसकी कुंडली देखने के लिए वो जाते हैं, और इस तरह से उसकी कुंडली में वो देखते हैं कि इसके जीवन में ऐसा योग है इसकी कुंडली में कि जो भी इसके साथ विवाह करेगा वो त्रिलोक का स्वामी हो, वो त्रिलोक का स्वामी बनेगा। तो उनके मन में लालसा आ गई कि ये सुंदरी अगर मुझसे विवाह करे तो बस यही उनकी परीक्षा थी कि वो उसमें से कैसे बाहर निकले। लेकिन अंत में उन्होंने, आपको ये सब कहानी पता ही है कि बाद में जब नारायण को उन्होंने कहा कि भाई मुझे हरि का रूप दीजिए, आपका रूप दीजिए, ताकि वे सुंदरी मेरे गले में वरमाला डाले, तो उन्होंने उसको वानर का रूप दे दिया और सब जग में उनकी हंसाई हुई। बाद में नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जिस वानर का रूप आपने मुझे दिया उसी वानरों की सहायता से आपको पत्नी का विरह होगा और उसी वानरों की सहायता से आपकी पत्नी आपको वापस मिलेगी। तो वो एक कहानी है, परंतु इसमें ऐसा रहस्य क्या है? क्योंकि वो तो नारायण तो स्पष्ट से भी उनको बता सकते थे कि भाई तुम में अहंकार आ गया है और इस अहंकार को तुम निकाल दो, वरना तुम्हारी भक्ति में खलल पड़ेगा, भक्ति तुम्हारी भंग हो जाएगी। परंतु नारायण ने ऐसा नहीं किया। उनकी काल्पनिक जग तैयार करके और उनकी परीक्षा ली। तो ये परीक्षा लेने का जो उनका रहस्य था वो यही था कि जीवन में चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई भगवान का ही अवतार हो, जैसे नारद जी भी नारायण के ही अवतार हैं, तो जब नारायण स्वतः अगर पृथ्वी पर किसी मानव रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें भी
माया के जाल में फंसना पड़ता है। भले वो हमारे दृष्टि से वो माया के जाल में फंसे हैं, उनके दृष्टि से वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखने में यही है कि वो माया के जाल में फंस गए। तो वो दिखाना चाहते हैं, ये रहस्य यही है इसमें कि चाहे भक्त हो, चाहे भगवान का स्वयं अवतार हो, अगर माया ने आपको जकड़ लिया तो, क्योंकि माया नारायण के आदेश पर काम करती है, और माया को अगर नारायण ने आदेश दिया है कि मेरा ये भक्त है और इसके मन में अहंकार का अंकुर आया है, इसे तुम्हें किसी भी तरह से इस अंकुर को निकालना है, तो माया अपनी तरह से उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है और भगवान उसमें सहायक होते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी, क्योंकि देखिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तीनों ही युगों में भगवान के अवतार या भगवान या देवी देवताओं का पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता था। लेकिन कलयुग में भगवान अदृश्य हो गए, उनका पृथ्वी पर आना जाना प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने वर्जित रखा। तो उस ज़माने में, उस युग में, द्वापर युग तक कुछ राजा लोग भी, जो चक्रवर्ती राजा थे, जो तपस्वी राजा थे, जो भगवान के भक्त राजा थे, वो भी अमरावती अर्थात इंद्रलोक, स्वर्गलोक आना जाना करते थे, ऐसा पुराणों में आता है। तो उनकी भी परीक्षाएं ली गई और उनमें भी रहस्य यही है कि उनकी परीक्षा, जैसे राजा दशरथ त्रेता युग में, वो भी कथा में आता है कि वो भी स्वर्गलोक जाया करते थे, और द्वापर युग में स्वयं नारायण मतलब कृष्ण सत्यभामा को जब उनको पारिजात का वृक्ष चाहिए था, तब वो स्वयं इंद्रलोक गए और वहाँ से पारिजात लेके आए। तो क्योंकि उस समय तो वो एक मानव रूप में राजा थे, लेकिन फिर भी उनकी भी परीक्षाएं ली गई। भगवान कृष्ण की भी परीक्षाएं ली गई, भगवान राम की भी परीक्षा ली गई। अब भगवान राम या भगवान कृष्ण में तो कोई अहंकार नहीं था, उनकी क्यों परीक्षाएं ली गई? क्योंकि वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि आने वाले युग में या मानव के लिए ये भक्त बनना इतना आसान नहीं होता। भक्त की परीक्षा आपको लेनी पड़ेगी, भक्तों को अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, और भक्त अगर ये बात समझ जाए कि मुझे अगर भगवत कृपा चाहिए तो मुझे हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अब आज के युग में हम देखते हैं कि भगवान अदृश्य हैं, चेतना रूप में किसी अलग अलग संकेतों के रूप में भगवान अनुभूति दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर क्या हमारी परीक्षाएं खत्म हुई? आज पग पग पर प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि हम अगर भक्त हैं तो हमें परीक्षा देनी पड़े। अब बात यहाँ यह आती है कि प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भक्त नहीं है या जो गलत काम करते हैं वो तो बड़े सुख से रहते हैं, और जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का जप तप करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान का नामस्मरण करते हैं, फिर भी हमें कष्ट मिलते हैं, तो पूजा करना व्यर्थ है क्या? जप करना व्यर्थ है क्या? जी नहीं, वो हम कर रहे हैं इसीलिए समस्या से या संकटों से या परीक्षाओं में हम पास होते रहते हैं। तो जो मैं बार बार रहस्य के ऊपर आ रही हूँ, उसका मेरा तात्पर्य यही है कि जो लोग आज भी अध्यात्म में है, जो पूजा पाठ करते हैं या जप तप करते हैं, या उन प्रापंचिक जीवन में भी जिन्हें लगता है कि हम तो रोज़ का पूजा, रोज़ के व्रत वगैरह सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं। कभी कोई कहता है किसी के धन की कमी है, किसी के घर में बीमारियां चलती है, किसी को जॉब नौकरी नहीं मिलती, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा। ये सब क्या है? ये सब हमारी परीक्षा है, क्योंकि ये परीक्षा देते देते ही हमारे में वो विरक्ति आएगी। और विरक्ति ये किस लिए आएगी?
क्योंकि ये भौतिक जगत से हमें विरक्त करना है प्रभु को, और विरक्त करने के लिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और यही परीक्षा का मूल रहस्य है कि हमें परीक्षा लेते लेते, परीक्षा देते देते, परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होते जाते हम धीरे 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 भौतिक जगत से विरक्त होते जाते हैं और भगवान की तरफ हमारा रुझान बढ़ते जाता है। और ये विरक्ति ही हमें आगे के जन्मों के लिए सार्थक होती है, जो कि हमें मोक्ष तक ले जाती है। तो भगवान की परीक्षा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो हमें इस भौतिक जगत से, माया के जगत से विरक्त करना चाहते हैं, और विरक्त करके ही वो हमें अपने धाम ले जाना चाहते हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। लोगों को लगता है कि हम जब इतना पूजा पाठ करके भी हमें कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमने इतना कुछ किया पर हमें क्या मिला, तो कृपया ऐसा ना समझिए। आपने जो कुछ भी अच्छा किया है वो आपका कहीं ना कहीं संचित है, और उसका संचित का फल आपको अवश्य मिलेगा। परंतु भगवान के चरण कभी ना छोड़े, और कष्ट या परीक्षा या संकट या समस्या जो भी कुछ आपके जीवन में आएगी या आती रहेंगी, उन्हें आप भगवान के नामस्मरण से, भगवान के चिंतन से उसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं। और इस रहस्य को अपने ध्यान में रखिए कि हमारी परीक्षा इस भौतिक जगत की विरक्ति के लिए ली जा रही है, और हमें भगवान के धाम जाना है, इसलिए हमें विरक्त होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।